हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे टू एजुकेशन बाय एसके। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक गलती के बारे में जो कि हम अक्सर अपने बच्चों की डाइट प्लान में करते हैं। सुबह होते ही वो पिलाते हैं, शाम को सोते समय भी पिलाते हैं। कुछ हद तक आपको भी पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस एक गिलास दूध के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हम अक्सर अपने बच्चों को सुबह उठते ही पिला देते हैं, पर अभी तक इस दूध को देने का सही समय निर्धारित नहीं कर सके। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इस दूध को पिलाने का सही समय, और अगर आप इसको सही समय पे नहीं देंगे तो उसके भी मैं डिसएडवांटेजेस आज आपको बताऊंगी। सुबह होते ही हम अपने बच्चों को पहले ही दूध पिला देते हैं जिससे आपके बच्चे गैसी फील करते हैं। कई बच्चे वॉमिट कर देते हैं और आप तो बहुत ही प्यारी तरीके से पिलाते हैं, किसी में चीनी डाल के, किसी में बिना चीनी के। इनफैक्ट कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है दूध पीना और कई बच्चे इसको नकारते भी हैं। पर इस दूध को पचाना बहुत ही हैवी होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट एक तत्व होता है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। जब वो स्टमक में जाता है तो रिएक्ट होता है स्टमक के एसिड से, जो कि एक नींबू का काम करते हैं। यानी कि अगर आप एक नींबू एक गिलास दूध में निचोड़ेंगे तो क्या होगा, आप सबको पता है, वो फट जाएगा। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी भी करती है क्योंकि उसको पचाना है। तो इस वजह से हमारे बच्चे गैसी फील करते हैं, बहुत ही हार्ड होता है इसको पचाना, और इसको पचाने का सही समय मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। तो इतना तो पता चल गया कि यानी कि जो हमारे बच्चों को गैस, वॉमिट, सुबह उठते ही वॉमिट होती है, स्कूल पहुंचते ही आपको कॉल आता है कि बच्चे को वॉमिट हो रही है, तो ये सब किन कारणों से हुआ होता है? आपकी एक गलत स्टेप की वजह से कि आपने अपने बच्चे को उठते ही दूध पिलाया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि दूध देने का सही समय कौन सा है, पर एक उदाहरण के साथ दूंगी। आपको जैसे कि पता ही है कि हमारे जो स्टमक है उसमें एक अग्नि जलती है जो कि खाना पचाने में काम आती है। अब इस अग्नि का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे सूर्य के साथ है। हमारे वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी है, और उस अग्नि का नाम है जठर अग्नि। जठर यानी कि स्टमक, अग्नि यानी कि फायर, स्टमक फायर, जो कि सूर्य के साथ चलती है। आपको पता है जब सूर्य उगता है तो कितना शीतल होता है, कितना अच्छा लगता है, गर्मी भी नहीं लगती। दोपहर होते ही 12 बजते ही एक पीक पे गर्मी आ जाती है। 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक बहुत ही तेज गर्मी होती है और सूर्य की तरफ हमारा सूर्य चला जाता है और जो उसकी हीट होती है वो भी कम होती है। तो सेम हमारे स्टमक के साथ भी यही है। हमारी जठर अग्नि सूर्य के साथ चलती है, यानी कि सुबह बिल्कुल कम होती है, दोपहर में एक अच्छे पीक पर चली जाती है और शाम होते होते कम होती जाती है। तो यानी कि बेस्ट टाइमिंग हमारा दूध देने का बच्चों का है 12 से 2:30 बजे तक। यानी कि इस समय जठर अग्नि अपनी हाईएस्ट पीक पे होती है और कोई भी चीज आप बच्चे को खिलाएंगे वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत अच्छे से पचती है। अब आप खुद भी एक समझदार हैं कि जब हम एक बड़े इंसान होके पनीर पचाने में, दूध को पचाने में बहुत समय
लगाते हैं तो बच्चे का तो स्टमक बहुत छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी टाइम लेता है। तो आइंदा से आप भी एक स्टेप को फॉलो करना शुरू कर लीजिए कि आप 1 गिलास दूध बच्चे को दोपहर के समय दीजिए। बच्चा जब स्कूल से वापस आपके पास आए तो उसे हंस के 1 गिलास दूध दीजिए विदाउट शुगर। शुगर की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दोपहर में उसको देंगे जठर अग्नि उसको पचाने में हेल्प करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक सही समय मिल चुका होगा कि आपने अपने बच्चों को दूध कब देना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दूध देने का एक परफेक्ट टाइमिंग आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप हमेशा दूध दोपहर के समय ही अपने बच्चों को दीजिए। और एक बोनस टिप भी जरूर देना चाहूंगी जो कि आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। जिसके घर में गाय है वो गाय का दूध निकालने से पहले गाय को बछड़े से जरूर मिलाइए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गाय दूध प्रोड्यूस करती है सिर्फ अपने बछड़े के लिए। तो जब आप उसको मिलाएंगे, उसके बच्चे को उससे मिलाएंगे, तो उसके गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। वो आपके बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। जब आप बछड़े को दूध पीने देंगे, ज्यादा नहीं कुछ दूध पीने देंगे, तो उसकी ममता झलकेगी उसमें, और उसके बाद आप गाय का दूध निकालिए जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके बच्चों के लिए। अदरवाइज अगर आप गाय को उसके बछड़े से नहीं मिलाते तो वो उदास हो जाती है, यानी कि आपने उसके बच्चे के हाथ से दूध छीना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कितना बुरा लगेगा। गाय अब बोल नहीं सकती बट उसके भी इमोशंस हैं, तो यानी कि वो टॉक्सिक इमोशंस उस दूध में मिले, तो इससे बेटर है हम गाय को हैप्पी कर दें कि उसके बछड़े से मिलने दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सब स्टेप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। एक तो दूध को देने का सही समय, इससे आपके बच्चे को कभी भी गैसी फील नहीं होगा, वॉमिट नहीं आएगी और बच्चा रेगुलर बेस पे स्कूल्स और अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकेगा। सेकेंड थिंग कि अगर आप गाय को उसके बछड़े से मिलने देंगे तो ऑब्वियसली बात है गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे और पॉजिटिविटी मिलेगी उस दूध में, और जो कि आपके बच्चे को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करेगा। इस तरह की मिथ्स भी आपको बहुत सुनने को मिलेगी कि जो दूध है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे ग्रोइंग एज में ऐसी कोई भी यूट्यूब वीडियोस या कोई और वीडियोस देख के बच्चे को दूध से मत हटाइए, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, दूध पचा सकते हैं। और कब पचा सकते हैं? डे टाइम में, जठर अग्नि जब उनकी हाईएस्ट पीक पे होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो। यानी कि कल से आपको एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस भी मिलेंगी जो कि आपकी रेगुलर स्कूल बेसिस एक्टिविटीज, स्कूल बेसिस ओरल्स पे एंड स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उस पे बेस्ड होंगी। तो मेक श्योर कीजिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इनफैक्ट अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट you can also know me, so you can comment and message me. Take care and bye bye.